हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है अपवर्तनांक। इसी को कहीं कहीं हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। तो एक इसका सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा डिफिनेशन जानेंगे। तो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C/m होता है। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इसमें C क्या है, Cm क्या है, इसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जहाँ पे लिखेंगे वेयर लिखेंगे कि n को हम लोग क्या कहते हैं, तो n को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जहाँ पे n क्या है, तो ये अपवर्तनांक है। ठीक है, और C क्या है, तो C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और इसका वैल्यू होता है, कितना होता है, C बराबर होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका हम लोग वैल्यू ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Cm क्या है, तो किसी माध्यम में जो है ना प्रकाश की चाल है, तो इसको हम लिखेंगे माध्यम में। क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा माध्यम है। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल है, Cm से हम लोग सूचित करेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल को। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग Cm से सूचित करेंगे। चलिए, ये हो गया अपवर्तनांक। अब इसी के जैसा एक और टॉपिक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो उसको भी हम यहीं पे इसी वीडियो में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। इसको पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसका भी हम लोग एक सिंपल सा डिफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि दो माध्यमों के दो दो माध्यमों के निरपेक्ष दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, दो गो माध्यम होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है, यदि हम n1 2 लिखते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है n1/n2 होता है। ये हो गया, इसका एक सिंपल सा सूत्र हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल्स वे में। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर n1 क्या है, तो n1 से हम लोग कहते हैं कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक है या अपवर्तनांक है। तो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब n1 क्या है, तो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, और n2 क्या है, तो ये माध्यम
माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और n1 2 को क्या पढ़ा जाता है? n1 2 को पढ़ा जाता है कि माध्यम माध्यम 1 का माध्यम 1 का माध्यम माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब n1 क्या है? तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और n2 क्या है? माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और n1 2 जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जैसे आपको बोला जाएगा कि माध्यम 1 का जो है ना, माध्यम माध्यम 1 का माध्यम माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष सापेक्ष। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। जब भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, किसके सापेक्ष दिया है? तो माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला जाए। ठीक है, अपवर्तनांक निकालने के लिए अपवर्तनांक को तो हम लोग n से सूचित करते हैं, n लिखेंगे। जिसके सापेक्ष उसको बटे में लिखेंगे, 2 के सापेक्ष ना, तो 2 को बटे में लिखेंगे। अब बचा क्या? 1, तो इसको माध्यम 1 को ऊपर में लिख देंगे इस तरह। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसको सूचित कैसे करेंगे? तो चूंकि हम लोग अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और बचा 1, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। मतलब ये हो गया हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में जिस प्रकार से हम लोग बोला कहा जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का अगर बोला जाएगा, मतलब ये तो इस तरह से हो गया। अगर दूसरी तरह से बोलेगा कि माध्यम माध्यम 2 का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। इस प्रकार से अगर कहा जाएगा, तो वही फिर ट्रिक लगाना है। किसके यहाँ पे सापेक्ष कहा है? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको बटे में लिख देना है। चूंकि अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक, चूंकि यहाँ पे 1 के सापेक्ष का है, तो जिसके सापेक्ष उसको बटे में लिखना है। तो n1 बटे में हो जाएगा, n2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसको, ये तो हो गया फॉर्मूला। इसको सूचित कैसे करेंगे? चूंकि अपवर्तनांक है तो n तो देंगे, उसके बाद जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको साइड में लिखते हैं, यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे, जो बचा बीच में यहाँ पे से लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको हम लोग साइड में लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं। यही इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। ठीक है।